दखल देने की बातें तो आना ही नहीं चाहिए, बल्कि दखल देते चले जा रहे हैं और कानूनी नियम को भी अपने पैरों के नीचे रखते चले जा रहे हैं। अपने कदमों को धरती के ऊपर चलाने के लिए होता है, किसी को रोंदने के लिए नहीं। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, आम जनता की क्या बोलना चाहिए कि श्रद्धा, विश्वास और आशा, इनके आशाओं को आप रोंद नहीं सकते। उनकी श्रद्धा और उनके जहां पर भावनाएं होती है, उनकी भावनाओं को पैरों के नीचे रोंदना नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को रोशन करने में आप और मैं साथ और मदद देना चाहिए। आइए देख लेते हैं अगला वीडियो, सुनेंगे उसके बाद। तो आइए देखते हैं। मेरे आश्रम में जब पहली बार चालू किया आश्रम सन 2010 में, जंगल में मैंने बनाया आश्रम, जंगल, घनघोर जंगल में। मेरा चेला एक, हमने आश्रम चालू किया कि यहां गांव में गुरुजी की वाणी सुनाएंगे। अननोन गांव, जहां के लोग यीशु को नहीं जानते थे, मैं उस गांव में चालू किया और लोगों को पता चल गया एक बाबा आया। रात के मेरे पास लोग पहुंच रहे हैं मुर्गा और दारू ले लेके। रात के 2 बजे मेरा चेला बोलता है, बोले गुरुजी, मैंने कहा ये मुर्गा की आवाज क्यों आ रही है? हम मुर्गा मैं कहा यार ये मुर्गा कैसे बोल रहा आश्रम? बोले गुरुजी वो 2-4 लोग आए हैं। मैंने कहा क्यों आए? बोले वो मुर्गा और दारू लेके, काले रंग का मुर्गा, कड़कनाथ, 1 बोतल दारू, सारे लाइन लगा। मैंने कहा भगाओ इनको, भगा दिए। फिर दूसरे दिन और लोग आ गए और रोज मेरे पास 25-50 लोग लाइन लगा के खड़े रात के 2 बजे। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने उन सबको बैठाया, मैंने कहा ये तुम लोग क्यों लेके आते हो? बोले गुरुजी यही तो लगता है। मैंने कहा कहां लगता है? हेलो, मेरी इस रिकॉर्डिंग को कर लीजिएगा, मैं इसका प्रमाण के साथ कह रहा हूं। बोले यही लगता है। मैंने कहा हुआ क्या? बोले हमारी बेटी बीमार है, हमारे यहाँ चोरी हो गई है, फलानी समस्या आ गई है, यही तो चढ़ता है बाबा जी, मुर्गा ले लो, दारू ले लो। मैं समझ गया कि कहीं कोई लेता है, कहीं पर ये बिजनेस चल रहा है। थाना जमनाबाद क्षेत्र के अंदर एक शर्मसार करने वाली एक घटना को अंजाम दिया गया कि फिर मेरे पास आत्मा अंदर से पूरी विचलित हो चुकी है कि एक तुम इसको छोड़ाओ, बॉबी पंडित नामक युवक के द्वारा 3 महीने की एक गौ माता के बच्चे यानी बच्चिया के साथ रात्रि के समय में दुराचार किया गया। जब सुबह उस गौ माता के मालिक के द्वारा जब चारा डालने गया, जब उसने देखा कि जो बच्चिया है वो जमीन पर हजारों लोगों ने मेरे पास प्रार्थना चढ़वाई। मैंने एक छोटा सा स्थान बना दिया यीशु जी पास से ब्लीडिंग निकल रही थी। जितनी प्रार्थना चढ़ाई गई इन सारी की सारी कबूल हुई और उस गांव में मुर्गा और दारू चढ़ना बंद हो हमारी गया। गौरक्षा दल भारत की जो सहयोगी टीम है, टीम खाटू श्याम, उसको भी इसके लिए इत्तला किया गया। बोले आप हमारा बिजनेस बंद करा दियो। कौशल शर्मा जी, वह विकास धनगर जी के साथ दोनों टीमों ने सुना। लेकिन एक बात सवाल ये कि इस हैवान के घर को कब सूत्र चलेगा? बना लीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 8 उसका 12वां श्लोक क्या कहता है? ऐसे कई मामलों में देखा गया कि ताबड़तोड़ कार्रवाई अहम जगतो ज्योति पत्थर फेंकने के आरोप जो में मामानुगच्छति सा नैवान्धकारे ब्रिजिष्यत्यपि नहीं छोड़ा गया। जीवन रूप मालोक्यम प्राप्स्यसि। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं संसार की ज्योति हूँ, मेरे पीछे चलने वाला अंधेरे में नहीं भटकेगा, परंतु जीवन की ज्योति। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और बुलडोजर भी चलना चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस मामले में बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने एक्स पर लिखा कि 3 महीने की बच्चे के साथ बॉबी पंडित नामक व्यक्ति ने किया दुष्कर्म, बच्चा हुई लहूलुहान, ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिखा कि गौमाता के वंश के साथ ऐसा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर कब चलाओगे? अगर सख्त कार्रवाई नहीं की तो आपका असली चेहरा जनता के सामने आ जाएगा। वही विनू जी नाम के यूजर लिखते हैं कि बॉबी पंडित ने मथुरा में 3 महीने की गाय की बच्चे के साथ रेप किया। बेजुबान के साथ हैवानियत करने वाले बॉबी पंडित की कड़ी से कड़ी सजा मिले। योगी जी उम्मीद है इसके पैर में गोली मारकर इसके घर पर भी बुलडोजर चलाएंगे। नेशनल ग्रीन टीम नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में 3 माह की बच्चिया के साथ
बॉबी पंडित नामक व्यक्ति ने किया दुष्कर्म, बच्चा को लहूलुहान कर दिया। क्या ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? योगी जी, गौमाता के वंश के साथ ऐसा करने वाले के खिलाफ बुलडोजर के साथ साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, या फिर एनिमल क्वालिटी प्रोविजन एक्ट के तहत कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर दी जाएगी। अगर सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर बंद करिए गाय को माता बनाने का ढोंग और सारे गौरक्षा दलों को अवैध घोषित करके बैन कर दीजिए। पशु को पशु रहने दीजिए, शायद कौन मरना चाहता है होगी। इस पूरे मामले को लेकर तमाम लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उम्मीद है कि दोषी पाए जाने पर उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि आप अनंत जीवन के लिए सृजे गए हो, आपके अंदर ये अनंत तक जीने की इच्छा इसीलिए है क्योंकि आप मरने के लिए बनाए नहीं गए थे। आपके अंदर इटर्निटी विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की, हालेलुया। यीशु जी के सिर पर उड़ेल दिया, सिर पर उड़ेल दिया। जानने की शक्ति है ईश्वर के पास है और उसको मिलती है जो उसकी सन्निकटता में आता है। जैसे उड़ेला सिर में भर गया, वो परफ्यूम भर, उसके तत्क्षण आप देखिएगा, उसके तुरंत बाद यीशु जी को पकड़ लिया गया। और जो लोग पकड़ने आए, जिन्होंने उनको पकड़ा, उनको वो परफ्यूम की खुशबू आई होगी। एक पल के लिए इमेजिन करिए, जो पकड़ने आए थे गतसमनी की बगिया में, उनको खुशबू आई होगी। ये कहां से आ रही खुशबू? और जो लोग रात में पकड़ के ले गए और पूरी रात आंगन में बैठाए रखा, उनको वो खुशबू आई होगी। और जब सुबह हेरोदेस के सामने लाए गए, पिलातुस के सामने रखे गए, इन बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को भी वो खुशबू आई होगी। वो बड़े हैरान होंगे कि खुशबू कहां से आ रही है। और उसके तुरंत बाद यीशु जी को जिन लोगों ने कोड़े लगाए, मारते हुए पूरी क्रूस की यात्रा में ले गए, उन सबको वो खुशबू आई होगी। आपको बता दें प्रियो, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, कीलें लगा रहे थे, उनको वो खुशबू आ रही थी। जब वो क्रूस पर टांग दिए गए, वो खुशबू थी। उतारे गए, खुशबू थी। और जब कब्र में रखे गए, वो खुशबू थी। और जब वो जी उठे, तब भी वो खुशबू थी। आज वो खुशबू विराजमान है। और वो खुशबू है त्याग की, समर्पण की, प्रेम की, भक्ति की, श्रद्धा की। और उस महिला की खुशबू जो कहते हैं गुरुजी, जिसके लिए जहां जहां मेरा प्रवचन होगा, वहां वहां मेरे साथ इस स्त्री को भी याद किया जाएगा।